अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है। ईरान अमेरिका से जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान को मुफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। अल अरबिया न्यूज़ एजेंसी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में आबने हुर्मस, दूसरे मरहले में मुंजमद ईरानी असासों पर बात होगी। तीसरे मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ईरान ने जिनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अल अरेबिया न्यूज एजेंसी का दावा, रिपोर्ट में कहा ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने के लिए तैयार है, जबकि मुज़ाकरात के लिए जिनीवा, दोहा या इस्लामाबाद के मुकामात ज़ेरे गौर हैं। ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि मुज़ाकरात को मुफाहमती यादाश्त के तहत ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात की बहाली में तरजीही बुनियादों पर 3 अहम मामलात पर बातचीत करना चाहता है। पहले मरहले में आबनाए हुर्मस से मुतल्लिक अमूर, दूसरे मरहले में मुंजमद ईरानी असासे, जबकि तीसरे मरहले में ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो आबनाए हुर्मस के लिए किसी नए कॉरिडोर के क़याम को मुस्तरद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है और फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्तों में मसरूफ है। सदर ट्रंप का ईरान पर नए अमेरिकी हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्तों से जारी रोजाना की फ़िज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया है। अमेरिकी खबर अदारे एक्सिस के मुताबिक बाजी रही हमले 1 रोज़ के लिए रोके गए या जंगबंदी कर दी गई है। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का कहना है हमले जारी रखने, शिद्दत से बढ़ने और हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान से डील की जाए। मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में 13 नशस्तों पर कल पोलिंग होगी। इंतखाबात की तैयारियों का फाइनल राउंड है। ज़िला इंतजामिया और इलेक्शन अमले ने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद और दीगर ज़रूरी सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट्स भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मीरपुर सिटी से मीरपुर जो इससे मुतालिक डिटेल्स हैं हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहाद, बताएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरला बिल्कुल अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इलेक्शन का जो कल होने वाला इलेक्शन है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 5 बजे तक जो है वो बिला वक्फा किसी के वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए 18,000 के करीब ज़िला मीरपुर डिवीज़न में जो है वो एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर और पाक आर्मी के जो दस्ते हैं वो तैनात किए गए हैं। ख़ास तौर पर असास पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पर पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो ख़ास तौर पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म के जो है वो हंगामा राय ना हो सके। 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 7,25,000 से ज़्यादा हैं और ख़वातीन वोटर जो हैं वो 6,75,000 के से ज़्यादा हैं। इस वक्त जो वो कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजाम जो वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सियासी जमातों को ख़ास तौर पर हदायत की जा रही है कि वो ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो उसकी पासदारी करे। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो इलेक्शन ऑफिस बने हैं वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और अपने अपने उम्मीदवार के जीतने के
लिए वो पूरा उम्मीद है। उनका यही कहना था कि कल होने वाले इलेक्शन में जो है हमारा उम्मीदवार ही कामयाब होगा। जी कामयाब होंगे, और इससे मतलब हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे फरहाद खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब नाराज़ ना हो, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मियाँ नवाज शरीफ के मीरपुर जलसे में खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, इनके अवाम अपने हक का सौदा करने को तैयार नहीं। यहाँ के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहते हैं, ये इख्तियार वो किसी शहर और सूबे को नहीं देंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने, गुज़िश्ता इलेक्शन में कश्मीर और कश्मोर की अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शन में भी अवाम ही फैसला दोहराएंगे। हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराए। नून लीग ने वफाक में फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई, आज़ाद कश्मीर के लोग भी नून लीग को मुस्तरद कर देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए हैं, वफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर रखी हैं, एक सूबे के वज़ीर आला ऐलानात करती ही रहीं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया उन्हें वजारत से हटाना चाहिए था। खिराती इक़्तिदार वालों को कश्मीर के अवाम कभी वोट नहीं देंगे। ने आंखें अपनी बंद रखी, वफाकी वज़रा यहाँ पे डेरे लगा के बैठे रहे, उनकी किसी भी एक्टिविटी पे नोटिस नहीं लिया गया। चीफ मिनिस्टर साहब एक सूबे की जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो यहाँ पे आके जलसे करती रही, ऐलानात करते रहे ये लोग, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पे नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने क्यों नहीं ख्वाजा आसिफ को पार्टी से बाहर निकाला और उसको वजारत से बाहर निकाला। धांधली के जरिए फॉर्म 47 के जरिए चोर दरवाजे से खैराती इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं। जो खैराती इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग, वो क्या कश्मीर के हमारे इन गैरतमंद भाइयों बहनों से वो वोट मांगेंगे? और उनको वोट पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा ने कसम खाई है, जहां जाना है नून लीग पर ही तनकीद करना है। क्या पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए अपनी 17 साल सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल जल्द से कैंसिल करके ना भागते। आप लोग कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर इतने तपे हुए क्यों हैं? मरीम नवाज़ के हर मनसूबे में बाकी सूबे भी शामिल होते हैं। मरीम नवाज़ ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बच्चों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप दिए। पंजाब के लोगों को रिलीफ मिले, आप तब रोना धोना शुरू कर देते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले, आप लोग तब रोना धोना शुरू क्यों कर देते हैं? पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, हमें एक ही बार बता दें। मीरपुर और रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। सियासी मुखालफिन पंजाब की सड़कों और हस्पतालों पर तनकीद करते हैं। आप अपने सूबे में मरीम नवाज वाले मंसूबे दिखा दें। खिदमत करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है जो नून लीग की क़यादत के पास है। आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज असली कश्मीरी हैं। किसी की जरूरत नहीं पंजाब की बेटी की तरफ मैली आंख से देखे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में इजलास से खिताब। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, नून लीग के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, कश्मीर में खवातीन को दरपेश मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अवाम से किया गया वादा पूरा। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसें बंगला पहुंच गई हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और नून लीग के टिकट होल्डर चौधरी मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। शहरियों ने ढोल के थाप पर शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब का मीरपुर की आवाम के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का वादा पूरा हो गया। पंजाब के तमाम मनसूबों का अक्स आज़ाद कश्मीर में मिलेगा। सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मतलब गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर कड़ी नजर है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या आम खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज़ाद कश्मीर के अवाम में इंतशारी ट्रोलों को मुस्तरद करते हुए जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद शकील के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन, साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे जहां पे मुस्तफा कमाल शुरका से खिताब कर रहे हैं। हमें झूठे और जोशीले नारों का टाइम नहीं है। हमें अपने मुकदमे को समझना है। ये जलसे करके, नारे लगाकर, जोशीली तकरीर करके घर जाकर वही गटर मिला पानी पीना है, अगर उन्हीं बच्चों को गटर में गिरते हुए देखना है तो खुदा की कसम मुस्तफा कमाल को तालियां बजवाने का, मुस्तफा कमाल को तकरीर करने का कोई शौक नहीं है। मैं शऊर के साथ, तुम्हारी हिमायत के साथ आपको यह समझाना और आपकी हिमायत लेना चाहता हूं कि आया कि हमें इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। यह कोई नारा नहीं है। समझो और फिर अमल करो और फिर इरादा करो कि करना क्या है। और वो वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मेज़बानी में केक काटा गया। तकरीब में फरियाल तालपुर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। सदर आसिफ अली जरदारी को जमहूरियत के फ़रोग़, आइन की बालादस्ती, वफाक को मजबूती और कौमी मफाहमत के लिए दी जाने वाली खदमात और कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की आसिफ अली जरदारी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद का पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब की सालगिरह पर लाहौर में जलसे का ऐलान किया गया। फिर इस तरह का खाली कुर्सियों का जलसा करना जरदारी साहब की तौहीन है। जिसने भी इनको लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया था उसकी क्लास होनी चाहिए। शुक्र करें मीनार पाकिस्तान में जलसे की खपत से निजात मिल गए। कल रात गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जमे खपीर था। कुर्सियाँ 2000 थी और जलसे में बंदे 150 थे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में चौथे नंबर पर लाने वाले वही लोग हैं जो अपनी पार्टी क़यादत को ग्राउंड हकीकत से गलत रिपोर्टें देते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के सिलसिले में अमेरिकी कांग्रेस वफ़द का लाहौर का दौरा किया गया। रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस ज़ियान ज़िंकी और माइकल ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और लाहौर के तारीख़ी मकामात का दौरा भी किया। अमेरिकी वफ़द ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी भी दी। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ज़ियान ज़िंकी और माइकल पर मुश्तमिल वफ़द का दौरा लाहौर। वफ़द ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और गवर्नर पंजाब को अमेरिका के दौरे की दावत भी दी। अमेरिकी वफ़द ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा भी किया। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनुस ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जदीद सिक्योरिटी निज़ाम, मसनूई ज़हान पर मबनी निगरानी, हज़ारों कैमरास की नेटवर्क, पुलिस के साथ मरबूत ऑपरेशंस और शहरियों की जानिब से जुराइम की बराह रास्त रिपोर्टिंग के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने वज़ीर आला हाउस में सूबाई वज़रा और हुकाम से मुलाकात के दौरान तालीम के शुबे में जारी इस्लाहात और अवामी फलाह के मनसूबों पर भी ब्रीफिंग हासिल की। दौरे के आखिरी मरहले में अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द ने लाहौर के तारीखी विरसे का मुशाहिदा किया और शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी भी दी। और अब ब्रेक। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। अब तक पैतान हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में कडिकन, इमरानी, खड्डा कुचा, मस्तूम समेत मुख्तलिफ इलाकों में पैतान हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
मौसम से बदले कुछ बात करें। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद अब 100 से तजावज़ कर गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 दिन से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 107 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 7, सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स जान की बाजी हार गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए निया न्यूज़।